अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत का युद्ध आज भी चल रहा है और कुरुक्षेत्र हर इंसान के अंदर मौजूद है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? हजारों साल से लोग हरियाणा, पंजाब और भारत के अलग अलग हिस्सों में कुरुक्षेत्र खोज रहे हैं। लेकिन गीता स्वयं कहती है कि असली कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं है, बल्कि आपके शरीर, आपके मन और आपके जीवन के भीतर है। आज मैं आपको बताऊंगा आज मैं आपको भगवत गीता के पहले श्लोक का ऐसा अर्थ बताऊंगा जिसे सुनकर आप गीता को एक नई दृष्टि से देखेंगे और शायद पहली बार आप समझ पाएंगे कि पांडव और कौरव वास्तव में कौन है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युत्सवा माम का पांडे किम कुरुता संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? पहली नजर में यह एक साधारण प्रश्न लगता है, लेकिन गीता में कोई भी शब्द साधारण नहीं है। गीता के 13वें अध्याय के पहला श्लोक जब आप पढ़ेंगे, श्री कृष्ण कह रहे, हे अर्जुन, यह शरीरी क्षेत्र है। अब सोचिए, यदि शरीरी क्षेत्र है तो कुरुक्षेत्र कहाँ हुआ? यही हमारे भीतर हर दिन हमारे मन में दो सेनाएं लड़ती है। एक तरफ सत्य, संयम, करुणा, धैर्य, विवेक, और दूसरी तरफ क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। यही वास्तविक महाभारत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पांडव और कौरव केवल इतिहास के पात्र हैं, लेकिन गीता का आध्यात्मिक संदेश इससे कहीं गहरा है। पांडव क्या है? हमारी दिव्य प्रवृत्तियां हैं। सत्य बोलना, दूसरों का भला करना, आत्म संयम रखना, धर्म के मार्ग पर चलना। और कौरव लोभ, क्रोध, कामना, स्वार्थी, अहंकार। जब भी आप सही जानते हुए गलत करते हैं, कौरव जीतते हैं। जब कठिन परिस्थिति में भी सही निर्णय लेते हैं तो पांडव जीतते हैं। धृतराष्ट्र का अर्थ एक और रहस्य समझिए। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन गीता में उनका अंधापन केवल शारीरिक नहीं है, यह ज्ञान का प्रतीक है। आज करोड़ों लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं, तनाव में है, डर में है। क्यों? क्योंकि बाहर देखने की शक्ति है, लेकिन भीतर देखने की नहीं। धृतराष्ट्र हमारे अंदर वही अंधापन है जो सत्य को देखकर भी स्वीकार नहीं करना चाहता है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। आज न्यूरो साइंस मस्तिष्क विज्ञान बताता है कि इंसान के मस्तिष्क में लगातार संघर्ष चलता है। एक हिस्सा तत्काल सुख चाहता है, दूसरा हिस्सा दीर्घकालिक भलाई चाहता है। जब आप जंक फूड छोड़कर स्वस्थ भोजन चुनते हैं, पांडव जीतते हैं। जब आप क्रोध रोककर शांति चुनते हैं, पांडव जीतते हैं। जब आप लालच में गलत रास्ता चुनते हैं, कौरव जीतते हैं। युद्ध आज भी चल रहा है, बस हथियार बदल गया। सबसे बड़ी विजय कौन सी है? इतिहास में कई राजा जीते, कई साम्राज्य बने, कई युद्ध जीते गए, लेकिन वे सभी समाप्त हो गए। गीता कहती है सबसे बड़ी विजय वह है जहां मनुष्य अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ले, जो अपने क्रोध को जीत ले, जो अपने लोभ को जीत ले, जो अपने भय को जीत ले, वही सच्चा विजेता है। आज रात सोने से पहले खुद से एक प्रश्न पूछिए, मेरे अंदर कौन जीत रहा है, पांडव या कौरव? क्या मेरा निर्णय विवेक ले रहा है या मेरा अहंकार? क्या मैं प्रेम से जी रहा हूं या भय से? यहीं से गीता शुरू होती है और यहीं से आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। अगर आज पहली बार आपको महसूस हुआ है कि महाभारत केवल इतिहास नहीं, बल्कि आपके भीतर चल रहा युद्ध है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। कमेंट में लिखिए, मेरे भीतर पांडव जीतेंगे। और याद रखिए, कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, कुरुक्षेत्र आपका मन है। और गीता उस युद्ध को जीतने की कला है। हरि ओम, हरि ओम।